हेलो गाइस। इस वीडियो के अंदर हम हैकर रैंक की एक और नई प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका नाम है बर्थडे केक कैंडल्स। तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम एक्सप्लेन करता हूँ। यू आर इन चार्ज ऑफ द केक फॉर चाइल्ड्स बर्थडे। यू हैव डिसाइडेड द केक विल हैव वन कैंडल फॉर ईच ईयर ऑफ देयर टोटल एज। ओके, they will only be able to blow out the tallest of the candles. Count how many candles are tallest. So basically इस क्वेश्चन में जो हमें करना है, जो टास्क हमें परफॉर्म करना है वो ये है। हमें कुछ कैंडल्स दिए हुए हैं। ओके, हमें कुछ कैंडल्स दिए हैं, जैसे कि ये 4 कैंडल्स हमें यहाँ दिए हुए हैं। और एरे के अंदर जो ये नंबर दिए हुए हैं ये उन कैंडल्स की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि एक कैंडल है जो कि 4 यूनिट लंबा है, सेकंड कैंडल है जिसकी हाइट 4 यूनिट है, थर्ड कैंडल है जिसकी हाइट 1 यूनिट है, एंड फोर्थ कैंडल है जिसकी हाइट 3 यूनिट्स है। ओके, कुछ इस तरह से। तो अब हमें ये बताना है कि इन सभी कैंडल्स में सबसे टॉलेस्ट कैंडल जो है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है। मतलब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि दे विल ओनली बी एबल टू ब्लो आउट द टॉलेस्ट ऑफ द कैंडल। तो इसका मतलब ये है कि जो बर्थडे बॉय है वो सिर्फ टॉलेस्ट कैंडल को ही बुझा सकता है। तो हमें ये देखना है कि कितने टॉलेस्ट कैंडल है। हाउ वी हैव टू काउंट हाउ मेनी कैंडल्स आर द टॉलेस्ट। ओके, तो कितने कैंडल हैं जो टॉलेस्ट है हमें ये काउंट करना है। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे कि यहाँ पर 4 सबसे टॉलेस्ट कैंडल है और 4 की फ्रिक्वेंसी 2 है, वो 2 बार आया है इस एरे के अंदर, इसी वजह से हमारा आंसर 2 है। ओके, मैं एक और सैम्पल इनपुट से आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये है, यहाँ पर सबसे टॉलेस्ट कैंडल कौन है? 3। यहाँ पे सबसे टॉलेस्ट कैंडल कौन है? 3। तो 3 कितनी बार आया है इस एरे में? तो 3 2 बार आया है, इसलिए यहाँ आंसर हमारा 2 है। ओके, तो यहाँ हम करेंगे क्या? हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इनपुट्स लेंगे। ओके, और इनपुट लेते वक्त ही हम ये डिसाइड कर लेंगे कि हमारा सबसे टॉलेस्ट नंबर कौन सा है। हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे बेसिकली कि हमारा टॉलेस्ट नंबर कौन सा है। अगर मैं यहाँ कंस्ट्रेंट की बात करूँ तो जो कैंडल्स की हाइट होने वाली है वो 1 से 10 टू द पावर 7 तक हो सकती है। ओके, 1 से 10 टू द पावर 7 तक हो सकती है। तो चलिए कोड लिखते हैं इसका। सबसे पहले हमारा हेडर फाइल hash include iostream, then using namespace। ठीक है, फिर हमारा मेन फंक्शन एंड लास्ट में रिटर्न 0। तो सबसे पहले हमें एक n इनपुट लेना है। ये n क्या बताएगा कि हमारे पास कितने नंबर्स ऑफ इनपुट आने वाले हैं, जो कि ये 4 है, तो हमें 4 इनपुट्स मिलने वाले हैं। ओके, तो हमने n ले लिया इनपुट। अब हम इस लूप को 4 बार चलाएंगे और स्टोर करने के लिए हम एक एरे भी क्रिएट करेंगे, इंटीजर एरे ऑफ n साइज। और यहाँ हम लूप चलाते हैं 0 से लेस देन n तक, यानी लेस देन 4 तक एंड i प्लस प्लस। और हर बार यहाँ हम इनपुट लेंगे एरे ऑफ i पे। ओके, अब यहाँ मैं एक चीज़ लिखूँगा, आप उसको समझने की कोशिश करिएगा। फिर से max is equals to -1 and if array of I is greater than max, तो max की वैल्यू में max के अंदर एरे ऑफ y को स्टोर करना। तो ये चीज़ मैंने क्या लिखा है और ये कैसे वर्क करेगा, मैं इसको थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं इस कोड को उठाता हूँ। ओके, ठीक है, एक इनपुट भी हम ले चलते हैं। तो अभी हम इस इनपुट के लिए इस कोड को चलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कितने वेरिएबल हैं? एक n है, मैक्स है, और बस। तो फिलहाल हम यहाँ 2 वेरिएबल लेते हैं।
एक n जो कि इस वक्त 4 है, और दूसरा मैक्स जो कि इस वक्त -1 है। ओके, मैक्स बेसिकली क्या बता रहा है? मैक्स बता रहा है मैक्सिमम नंबर कौन सा है, बेसिकली टॉलेस्ट नंबर कौन सा है। जैसे कि हम यहाँ जानते हैं हमारा टॉलेस्ट नंबर 3 है, तो ये जो मैक्स है वो यही बताएगा कि टॉलेस्ट नंबर कौन है। तो इनिशियली स्टार्टिंग में मैंने मैक्स का रखा -1, ठीक है, जो कि कभी हो नहीं सकता -1। क्यों ऐसा मैंने कहा? क्योंकि यहाँ कंस्ट्रेंट को अगर आप देखें तो कैंडल्स की जो हाइट है वो हमेशा 1 से बड़ी या 1 होगी, 1 से छोटा कभी नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ अगर मैं 0 रखता तो भी चल जाता काम, पर चलिए अभी हमने -1 रखा है। ओके, तो सबसे पहली बार, और मैं यहाँ एक वेरिएबल और रखता हूँ आई। तो यहाँ हमने n इनपुट ले लिया 4, यहाँ हमने n इनपुट ले लिया 4, हमारा ये लाइन चल चुका है, n में हमारा 4 स्टोर हो गया। ओके, फिर हमने एरे क्रिएट किया, ये भी हमारी लाइन चल चुकी है। अब हमें एक लूप चलाना है, अब हमें ये लूप चलाना है i इक्वल्स टू 0 से। तो i अभी 0 है, पहले कंडीशन चेक होगी क्या i लेस देन n है, तो n क्या है? 4 है, तो i की वैल्यू अभी 0 है, तो 0 इज़ लेस देन 4, सही है, कंडीशन सेटिस्फाई है करेगा ये। और इसके बाद ये लूप के अंदर आएगा और ये एक इनपुट लेगा। तो अभी इनपुट पे वो भी मैं यहाँ लिखता हूँ, एरे ऑफ करंट आई पर जो आएगा, पहला इनपुट क्या आएगा? 3। ओके, तो पहला इनपुट आया 3। अब यहाँ नीचे एक इफ़ लिखा हुआ है कि अगर एरे ऑफ आई पे, करंट आई पे जो भी एलिमेंट है वो बड़ा है मैक्स से, अगर वो बड़ा है मैक्स से, तो मैक्स के अंदर एरे ऑफ आई की वैल्यू सेव कर देना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एरे ऑफ आई के अंदर 3 आया है और मैक्स कितना है? -1। तो 3 बड़ा है -1 से, तो मैक्स को क्या कर देना? 3। ओके, अब अगले आइट्रेशन में क्या होगा? अगले आइट्रेशन में हमें यहाँ पर 2 मिलेगा, यहाँ अगला इनपुट हमारा क्या है? 2, तो ये 2 हमें यहाँ मिलेगा। और इसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या 2 बड़ा है करंट मैक्स से, तो मैक्स में क्या स्टोर है? 3, तो क्या 2 बड़ा है 3 से? नहीं, ऐसा नहीं है, तो ये इफ नहीं चलेगा। ओके, उसके बाद ये फिर लूप आगे जाएगा और i इक्वल्स टू 2 के लिए फिर से इनपुट लेगा, तो i इक्वल्स टू 2 पे ये इनपुट लेगा 1 को। ओके, i इक्वल्स टू 2 पे इनपुट लेगा 1 को, फिर से ये चेक करेगा क्या 1 बड़ा है 3 से, तो ऐसा नहीं है, ये if फिर से सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये नेक्स्ट लाइन नहीं चलेगी। और फिर से ये ऊपर जाएगा, i की वैल्यू होगी 3, फिर से इनपुट लेगा वो, तो इनपुट में इस बार फिर से 3 आएगा, तो यहाँ पर चेक होगा क्या 3 से बड़ा है, तो 3 से बड़ा नहीं है बेसिकली, तो यहाँ पर मैक्स की वैल्यू अपडेट नहीं होगी। और फिर से ये ऊपर जाएगा और i की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेगा, i 4 हो जाएगा। अब ये लूप ब्रेक होगा क्योंकि 4 जो है वो लेस देन 4 नहीं है, वो इक्वल टू 4 है, तो लूप ब्रेक हो जाएगा। तो जब ये लूप कंप्लीट हुआ तो यहाँ हमने एक साथ 2 काम कर लिए, एक तो हमने इनपुट भी ले लिया, दूसरा हमने उसी वक्त अपना मैक्स नंबर भी डिसाइड कर लिया कि हमारा मैक्सिमम नंबर कौन सा है गिवन एरे में। ओके, तो ये काम ये हमारा इफ़ कर रहा है। और इस मैक्स को मैंने -1 से इसीलिए इनिशियलाइज़ किया है क्योंकि ये सबसे छोटी वैल्यू होगी इनपुट्स के लिए, क्योंकि इनपुट्स की वैल्यू 1 होगी या 1 से बड़ी होगी, जैसा कि हमें कंस्ट्रेंट में दिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ 0 लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि इस लूप में क्या काम हो रहा है। ओके, चलिए आगे का कोड लिखते हैं। अब हमारे पास मैक्स है 3, अब बस हमें ये काउंट करना है कि इस गिवन इनपुट में 3 कितनी बार आया है। तो इसके लिए मैं एक बना लेता हूँ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, जिसको इनिशियलाइज़ करता हूँ 0 से। ये फ्रीक्वेंसी काउंट करेगा कि कितनी फ्रीक्वेंसी है मैक्स नंबर की। ओके, तो हम एक बार पूरा एरे फिर से ट्रैवल कर लेते हैं, i इक्वल्स टू 0 टू i स्मॉलर देन n i प्लस प्लस, और ट्रैवल करके हम ये देखेंगे कि अगर एरे ऑफ i इक्वल्स टू है मैक्स के, हमारे मैक्स नंबर के, तो फ्रिक्वेंसी में इंक्रीमेंट कर देना। हमें उतनी बार मिला है मैक्स अपने एरे के अंदर, उतनी बार फ्रिक्वेंसी में इंक्रीमेंट कर देना। ओके, तो चलिए प्रिंट कर देते हैं अब अपना आंसर, फ्रिक्वेंसी। तो रन करके देखते हैं।
तो हमारे सैम्पल इनपुट पास हो रहे हैं, चलिए सबमिट करते हैं। हमारा क्वेश्चन सबमिट हो गया है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।